श्रीदेवी भागवत 9वें स्कंद में भक्तगण आज आपको आदि गौ सूर्य देवी का आख्यान के बारे में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, गोलोक से जो सुरभि देवी आई थी वे कौन थी? मैं ध्यानपूर्वक उनका जन्म चरित्र सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, वही देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वे गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि स्वरूपिणी, गौओं की जननी तथा गौओं में प्रधान है। मैं सभी गौओं की आदि सृष्टि स्वरूपा उन सुरभि के चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व काल में वृंदावन में सुरभि का प्रादुर्भाव हुआ था। एक समय की बात है। गोपालंगनाओं से घिरे हुए परम कौतुकी राधिकापति श्री कृष्ण राधा की साथ पुनित वृंदावन में गए हुए थे। वहाँ वे एकांत में क्रीड़ापूर्वक विहार करने लगे। तभी सहसा उन स्वच्छामय प्रभु को दुग्ध पान की इच्छा हो गई। उसी समय उन्होंने अपने वाम भाग से लीलापूर्वक बछड़े सहित दुग्धवती सुरभि गौ को प्रकट कर दिया। उस बछड़े का नाम मनोरथ था। बछड़े सहित उस गाय को देखकर श्री दामा ने एक नवीन पात्र में उसका दूध दुहा। जन्ममृत तथा बुढ़ापे को हरने वाला वह दुग्ध अमृत से भी बढ़कर था। सुरभि से दुहे गए उस स्वादिष्ट दूध को स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण पीने लगे। तभी पात्र के गिरकर फूट जाने से चारों ओर 100 योजन की लंबाई तथा चौड़ाई वाला एक विशाल दूध सरोवर हो गया। यही सरोवर गोलोक में क्षीर सरोवर नाम से प्रसिद्ध है। वह सरोवर गोपिकाओं तथा राधा का क्रीड़ा वापी हो गया। वापी के घाट आदि पूर्ण रूप से श्रेष्ठ रत्नों से निर्मित थे। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उसी समय सहसा लाखों करोड़ों कामधेनु गौएं प्रकट हो गई। वहां जितने गोप थे वे सभी उस सुरभि के रोम कूपों से प्रकट हुए थे। तत्पश्चात उन गौओं की असंख्य संतानें उत्पन्न हो गई। इस प्रकार उस सुरभि से गायों की सृष्टि कही गई है। उसी से यह जगत व्याप्त है। हे मुने, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। उसी समय से तीनों लोकों में उस सुरभि की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि पूजित हुई थी। यह मैंने धर्मदेव के मुख से सुना है। हे महाभाग, अब मैं आपको देवी सुरभि का वेदोक्त ध्यान स्रोत मूल मंत्र तथा जो पूजा का विधि कर्म है उससे बता रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। ओम सुरभि नमः, यह उनका षट् मंत्र है। 1 लाख जप करने पर यह मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्षातुल्य हो जाता है। देवी सुरभि का ध्यान यजुर्वेद में वर्णित है। उनकी पूजा सब प्रकार से रिद्धि वृद्धि मुक्ति तथा समस्त अभिष्ट प्रदान करने वाली है। ध्यान इस प्रकार है। लक्ष्मी स्वरूपा परमा राधा की सहचरी, गौ की अधिष्ठात्री देवी, गौ की आदि स्वरूपिणी, गौ की जननी, पवित्र रूपिणी,
पावन भक्तों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली तथा जिनसे संपूर्ण जगत पावन बना हुआ है, उन पराभक्ति सुरभि की मैं आराधना करता हूँ। जिसको चाहे कि कलश, गाय के मस्तक, गायों के बांधने के स्तंभ, शालिग्राम शिला, जल अथवा अग्नि में सुरभि की भावना करके उनकी पूजा करें। जो मनुष्य दीपावली के दूसरे दिन पूर्व काल में भक्ति से युक्त होकर सुरभि की पूजा करता है, वह पृथ्वी लोक में पूज्य हो जाता है। एक समय की बात है, वाराह कल्प में भगवान विष्णु की माया से देवी सुरभि ने तीनों लोकों में दूध देना बंद कर दिया, जिससे समस्त देवता आदि चिंतित हो गए। ब्रह्मलोक में जाकर उन्होंने ब्रह्मा की स्तुति की। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र सुरभि की स्तुति करने लगे। पुरंदर बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। हे जगदम्बिके, गौओं की 20 स्वरूपिणी आपको नमस्कार है। राधा प्रिया को नमस्कार है। देवी पगासा को बार बार नमस्कार है। कृष्ण प्रिया को नमस्कार है और गौ की जननी को बार बार नमस्कार है। हे परादेवी, सभी प्राणियों के लिए कल वृक्ष स्वरूपिणी, दुग्ध देने वाली, धन प्रदान करने वाली तथा बुद्धि देने वाली आपको बार बार नमस्कार है। शुभा, सुभद्रा तथा गोपर्दा को बार बार नमस्कार है। यश, कीर्ति तथा धर्म प्रदान करने वाली भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। इस स्तोत्र को सुनते ही जगजननी सनातनी देवी सुरभि संतुष्ट तथा प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को दुर्लभ वांछित वर प्रदान करके वे गोलोक को चली गई और देवता आदि अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, उसके बाद विश्व सहसा दुग्ध से परिपूर्ण हो गया। दुग्ध होने से घृत का प्राचुर्य हो गया और उससे यज्ञ होने लगा, जिससे देवताओं को संतुष्टि होने लगी। जो भक्तिपूर्वक इस परम पवित्र स्तोत्र का पाठ करता है और गौओं से संपन्न धनवान, यशस्वी तथा पुत्रवान हो जाता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया तथा वह सभी यज्ञों में दीक्षित हो गया। वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री कृष्ण के धाम चला जाता है। वह वहाँ दीर्घ काल तक निवास करता है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहता है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह ब्रह्मपुत्र ही हो जाता है। एते श्री देवी भागवत महापुराण दशम नवस्कंदे सूर्यो व्याख्यान 9 अध्याय। हरि ओम तत्सत्।